बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका आकलन 7 हल कर रहे हैं, जो पेज नंबर 51 यानी 51 पे दिया गया है। इससे पहले और बाद के कार्यपत्रक अपलोड कर दिया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाए और वहाँ पे इनकी प्लेलिस्ट में सभी को एक साथ देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस पे मिलेंगे, इसलिए जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से 15 का गुणज है। 15 का गुणज यानी 15 के पहाड़े में आने वाली कौन सी संख्या, तो ये 30 हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा, निम्नलिखित में से 12 का कोई एक गुणनखंड लिखिए। 12 का कोई गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होता है। तो इसमें जो ये 4 है ये 12 का गुणनखंड होगा, क्योंकि 4 का भाग 12 में जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, 48 किस संख्या का गुणज है। इसमें 48 12 का गुणज है, यानी 12 के अगर टेबल बोलते हैं या 12 का पहाड़ा लिखते हैं उसमें ये 48 आता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो जो संख्या सम संख्या होगी या जिसके इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो 2 से विभाजित होगी, तो इसमें 5436 ये 2 से विभाजित होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, गोला बनाइए। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो वो 5 से विभाजित होगी। तो इसमें देख लीजिए 60, 75, 115, 785, 555 और 490, इनमें इकाई का अंक 0 और 5 है, तो ये सभी 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखे। 5 तक गुणज लिखना है और सभी गुणनखंड लिखने हैं। 5 तक गुणज का मतलब यह है कि इसकी टेबल यानी इसका पहाड़ा लिखना है 5 तक। 32, 64, 96, 128 और 160 ये इसके 5 गुणज हो जाएंगे। फिर इसके गुणनखंड यानी 32 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, तो 1, 2, 4, 8, 16 और 32 ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद में 60 के गुणज हो जाएंगे 60, 120, 180, 240 और 300, और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60 ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न के सारों गुणनखंड लिखिए। यानी इसके गुणनखंड लिखना है, सारों मतलब जो दोनों में सेम हो, जो 3 है तीनों में सेम हो वो सारों गुणनखंड होंगे। जैसे 27, 90 और 15, तो इनके सारों गुणनखंड लिखना है। तो 27 के 1, 3, 9 और 27 होगा गुणनखंड, और 90 के 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 60 और 90 ये इसके गुणनखंड होंगे, और 15 के 1, 3, 5 और 15 ये इसके गुणनखंड होंगे। तो इसमें सारे गुणनखंड जो तीनों में कॉमन आए हैं वो सारे गुणनखंड हो जाएगा। तीनों में एक एक तीनों में आया है और फिर 3 ये सारों में आए हैं, तो इसके सारे गुणनखंड हो जाएंगे 27, 90 और 15 के सारे गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 3 हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए और बताइए कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। इसमें पहले इसके गुणनखंड लिखना है और फिर बताना है भाज्य है या अभाज्य। अगर इसके गुणनखंड एक या संख्या स्वयं आएगी, इसके अलावा दूसरा नहीं आएंगे, तो ये अभाज्य होगी। अगर 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे तो ये अभाज्य नहीं भाज्य संख्या होगी। क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो देखिए 48 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48 ये इसके गुणनखंड है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। 35 के 1, 5, 7 और 35 ये इसके गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 से अधिक इसके गुणनखंड है। 1 और जो संख्या स्वयं 35 इसके अलावा भी इसके गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद में 63, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1, 3, 7, 9 और 21 और 63 ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो ये भी भाज्य संख्या है। और 57 के हो जाएंगे 1, 3, 19 और 57 ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 57 के अलावा दूसरे गुणनखंड भी है इसके। इसका अर्थ यह है कि ये भाज्य संख्या है। तो इसी के साथ बच्चों ये कार्यपत्र कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए और वीडियो देखने और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए।